प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। एक नई न्यूज़ अपडेट निकल कर यहाँ पे जो है आया है, और ये न्यूज़ अपडेट आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने कहा, नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। तकनीकी संस्थानों में गेस्ट फैकल्टी 65 साल तक नौकरी में नहीं रखे जा सकते। ये यहाँ पे जो है आपका बोला गया है कि 65 साल तक उनको नहीं रखा जाएगा। बताया ये जा रहा है कि तकनीकी संस्थानों में गेस्ट फैकल्टी को 65 साल तक नौकरी में नहीं रखा जा सकता। बाराचट्टी विधायक ज्योति देवी के ध्यानाकर्षण पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक यूनिवर्सिटी कमीशन की तरफ से 3000 नियमित नियुक्ति की गई है। इस पर भाजपा विधायक विनय बिहारी ने कहा कि उनका समायोजन किया जाए। विधायक रोमित कुमार ने मांग की कि हरियाणा के तर्ज पर गेस्ट शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर लेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि पुराने प्रतिष्ठित संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। टीआरई 4 के तहत भी 45,000 शिक्षक नियुक्त होंगे। दिव्यांग के लिए जो है 935 शिक्षकों की नियुक्ति की याचना बीपीएससी को भेजी गई है। वही शिक्षा बजट का पर सदस्यों के उठाए सवालों को जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि लालू राज में 12% बच्चे स्कूल से बाहर रहते थे, अब केवल 1% बाहर है। नीतीश राज में बिहार ने शिक्षा को काफ़ी प्रगति की है। छात्रों के बीच साइकिल वितरण के मॉडल को जविया और माली जैसे देशों ने भी अपनाया है ना। जम्बिया और माली जैसे देशों ने जो है अपनाया है। जल्द ही इंजीनियरिंग कॉलेज में निःशुल्क एआई कोर्स कराए जाएंगे। आलोक मेहता ने शिक्षा की गुणवत्ता की स्थिति पर बोलने के लिए कहा। मंत्री ने धैर्य रखने को कहा तो विधेयक सदन में वॉकआउट कर गए। ये तमाम चीज़ें जो है अभी हो रही हैं। अभी जो है विधानसभा सत्र चल रहा है, तो कई सारे मुद्दों को जो है विधानसभा में रखा जा रहा है और उस पे प्रस्ताव भी आ रहे हैं। देखना ये है कि ये सारे जो प्रस्ताव आ रहे हैं, क्या उसके रिगार्डिंग कोई नई वैकेंसीज भी निकल कर आती है, या बस यूं ही हवाबाजी जो है सिर्फ होता रहेगा। क्योंकि अगर यूं ही हवाबाजी सिर्फ होता रहेगा तो फिर कैसे आगे चीज़ें जो है प्रोसीड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, अगली अपडेट है। यहाँ पे बोला जा रहा है, राज्य के 213 नए कॉलेजों में शिक्षक और प्राचार्यों की नियुक्ति बनेगी आयोग की बड़ी चुनौती। नए कॉलेजों को चाहिए 6,816 शिक्षक। इससे पहले जो है 4,338 शिक्षक भर्ती में लगे थे 5 साल, है ना, 5 साल लगा था। और अभी जो है 6,816 शिक्षक और चाहिए नए कॉलेजों में। तो ये जो है आयोग को जो है एक बड़ी चुनौती है आयोग के पास। अब देखना यह है कि इसको लेकर क्या प्रॉपर वर्क किया जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भी जो है यहाँ पे हैं। सभी कॉलेज में एक एक प्राचार्य के अलावा विभिन्न विषयों के 32 असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होंगे। प्राचार्य व असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जिम्मेदारी
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दी जाएगी। ये यहाँ पे जो है बोला गया है, दी जाएगी। अब कब तक ये दिया जाएगा इसकी स्पष्टता यहाँ पे जो है आपका नहीं है कि कब तक जो है ये आपका दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और अपडेट निकल कर आया है जिसमें बताया गया है सॉरी कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में 1076 पदों पर बहाली होगी। सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में इस साल जो है 1076 पदों पर बहाली होगी। इनमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 6 और प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 487 पद की नियुक्ति की अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग से की जा चुकी है। और वही आपका जो है निम्न वर्गीय लिपिक और के 524 बिहार संग्रहालय में, निम्न वर्गीय क्षेत्रीय सेवा के 14 और निम्न लिपिक मुख्यालय एवं निदेशालय में के 8 और 37 जो है छात्रावास प्रबंधक के पद पर नियुक्ति के लिए जो है बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को अनुशंसा की गई है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने यह जानकारी शुक्रवार को सूचना भवन स्थित संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ये बहाली जो है आपका होगा। इसीलिए जो है जो पहले 24,000 वैकेंसीज थे उसमें 1,000 और जुड़ गया तो 25,000 वैकेंसी जो है टोटल आपका हो गया यहाँ पे। फिर है आपका सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण होगा जो कि छपरा के निकट होगा और ग्रीन कॉरिडोर आपके बनाए जाएंगे और इसमें जो है आपका 4,228 एकड़ जमीन पर निर्मित होगा एयरपोर्ट जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। यह निर्णय शुक्रवार को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद के बैठक में लिया गया और बैठक में जो है और भी 35 एजेंडों पर जो है आपका मुहर लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हाजीपुर डुमरिया के बीच दरियापुर चंबर क्षेत्र में बनेगा। सरकार ने इसे वर्ष 2023 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है। यह एयरपोर्ट का रनवे इतना आधुनिक और लंबा होगा कि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान में शामिल एयरबस A380 जैसे बड़े और आधुनिक यात्री विमान भी सहजता से उतर सकेंगे। एयरपोर्ट की जमीन अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने जो है 1,302 करोड़ रुपए स्वीकृति भी दी है। उधर भागलपुर के गंगा के कटाव से बचाने के लिए इस्माइलपुर बिनटोला में कटाव निरोध कार्य करने के योजना पर जो है राज्य मंत्री परिषद ने शुक्रवार को सहमति प्रदान कर दी है। यह योजना पर जो है 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इस तरीके से पैसे तो काफ़ी ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं, बट काम कब होगा, कब से उसमें ज़्यादा तेज़ी आएगा वो देखना है। इसके अलावा प्रदेश में जो है 1800 विशेष चिकित्सक नियुक्त होंगे। इसके बारे में भी जो है यहाँ पे बताया गया है और भी काफ़ी सारे अपडेट्स जो आपके आज के न्यूज़पेपर में दिए गए थे वो तमाम अपडेट्स आप लोगों के साथ मैंने जो है शेयर किया। बाकी जो भी और अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।